गुड मॉर्निंग बाळ मित्रांनो. गेल्या पिरियडमध्ये आपण प्रकरण दुसरा पाहिला होता. आज बघूया आपण कविता ती हिंदीमध्ये कोणती आहे, नन्ना मुन्ना राही हूँ. तो कवि है उसके शकील बदायूनी. इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है. उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी बाधाओं का सामना करना पड़े फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा. देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है. तो हम देखेंगे कविता कैसी बोलनी है. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद. रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ. धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा. रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन. दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कविता कैसी बोलनी है. अभी मैं आपको कविता समझाऊंगी. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद. रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के. तो नन्ना मुन्ना राही है, तो यहाँ पे कहा गया है मैं छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ. मैं देशभक्ति के रास्ते पे चलने वाला छोटा सा मुसाफिर, छोटा होने पर भी देश का सिपाही हूँ. तुम सब लोग मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद. रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. कि मैं रास्ते पे ऐसे चलूँगा कि मेरे को चलते हुए रास्ते पर डरना नहीं है, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के. चाहे मुझे कितना ही कष्ट सहत हुए बिना पड़े, मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम. मंजिल से पहुँचने पर से पहले कहीं आराम नहीं करूँगा, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम. के आगे ही मेरे कदम कैसे जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही. के दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ. के धूप में चलते हुए जहाँ पसीना बहाऊँगा, जहाँ मैं धूप में चलते हुए जहाँ पसीना बहाऊँगा वहाँ हरे हर खेत लहराएंगे. मेरे रहते हुए धरती पर पापी करने वालों का जन्म नहीं करने दूंगा. तो उसमें क्या कहा गया है, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. कि मेरे होते हुए भी धरती पे पाप करने वाले का जन्म नहीं लेने दूंगा. मैं आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मेरे कदम बढ़ाते जाऊंगा. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा. तो मैं बड़ा होकर क्या करूँगा, देश का सहारा बनूंगा और मैं सारी दुनिया की आंखों का सबका तारा बनूंगा. रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम. मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा कैसे रखूंगा, ऊंचा रखूंगा. आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. के मेरे जो बढ़ने वाले कदम है वो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा. दाहिने बाएं ठम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ. शांति की नगरी है मेरा ये वतन. तो मेरा देश कैसा है, मेरा देश शांति की
नगरी है, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो सबको प्यार से कैसे सिखाऊंगा? प्यार से। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, कि मेरे रहते हुए दुनिया में मैं कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बेकसूर लोगों को मैं नहीं मरने दूंगा और मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। दाहिने बाहिए हम नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, बाधाओं का सामना करना चाहिए। कि जब हम बाधाओं का सामना कैसे करना है, पढ़े फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करना रहेगा। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, कविता मी तुम्हाला समजावली बरोबर. तर तुम्हाला CWच्या वहीत काय करायचे, पूर्ण कविता लिहायची आहे. कविता झाल्यानंतर तुम्हाला शब्दार्थ लिहायचे, शब्दार्थ आहे आणि त्याच्याखाली मुहावरे आहे, मुहावरे पण एकच आहे, तो पण काय करायचं तुम्हाला लिहायचं आहे. बघा आता अभ्यास पण तुम्हाला लिहायचं आहे. प्रश्न पहिला, उत्तर दीजिए. तो तुम्हाला काय करायचे, पहिला प्रश्न आहे, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. तर त्याच्यात उत्तर लिहायचं आहे. 2 कार्य दाखवायचे. तुम्ही देशाच्या सेवेसाठी कोणते कार्य करणार, तर आता तुम्ही लिहायचं तुमच्या वहीमध्ये हिंदीमध्ये, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा. तर पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरमध्ये काय लिहायचे तुम्हाला, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा. दुसरा प्रश्न आहे, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. बरोबर. तर त्याच्यात लिहायचे, डटकर सरहदों की रक्षा करना, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देना. बरोबर. तर त्याच्यात उत्तर काय ना, डटकर सरहदों की रक्षा करना, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देना. तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वो क्या सोचता होगा. तो उसमें आपको लिखना है, एक सैनिक यानी मैं घायल न होता तो अब तक जूझता रहता. तो काय येणार त्याचं उत्तर, मैं घायल न रहता तो अंत तक जूझता रहता. चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं. तो क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. इसमें रंगों के अर्थ बताओ. जो 3 रंगों है, कौन से, केसरिया, सफ़ेद और हरा, तो उसके अर्थ हमको बताना है. तो लिखना है, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. तो यहाँ पे आपका प्रश्न 1, जो प्रश्न 1 से 4 प्रश्न है उसके उत्तर मैंने बोले. फिर बाद में है प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब. तो अभी देख लो, पहला प्रश्न है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा. तो उसको हमको क्या करना है, गीत पढ़कर बताना है कि भावना व्यक्त करनी है. तो लिखना है वहाँ पे, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे. दूसरा प्रश्न है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे. तो वहाँ पे आपको लिखना है, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. तीसरा प्रश्न है, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा. तो उसमें आपको लिखना है, तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी और वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा. उसके बाद प्रश्न चौथा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे. तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा. यहाँ पे हुए प्रश्न दूसरा. अभी प्रश्न तीसरा देखना है हमको. गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद. यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं. सोचो और बताओ. तो पहला प्रश्न है, तुमने यह नारा किस अवसर पर बोला है. तो हमें तो पता है किस अवसर पे हम बोलते हैं. तो वहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती के अवसर पर बोला जाता है. फिर दूसरा प्रश्न है, इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं. तो कौन से बोलते हैं हम, वो भी आपको पता है, जय जवान जय किसान,
गांधी जी अमर रहो, ये 2 नारे आपको बोलने और लिखने हैं। चलो फिर है प्रश्न चौथा। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है, तुम भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते होगे, बताओ। तो तुम्हाला हा प्रश्न लिहा ऐसा नाही आहे, बरोबर। तर पहिला प्रश्न काय आहे, बडे होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तर तुम्हाला मोठे होऊन काय बनायचं आहे ते तुम्ही तुमचा विचार करायचा आणि क्यों बनना चाहते, का बरं बनायचं आहे तुम्हाला, बरोबर, का बनायचं आहे तो विचार तुम्ही विचार करायचा। प्रश्न चौथा लिहायचा नाही, अभ्यासमध्ये प्रश्न 1 ते 3 लिहायचं आहे। आता स्वाध्यायीचे प्रश्न बघूया। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो लिखना है, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो वहाँ पे लिखना है, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। तो वहाँ पे लिखना है, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न चौथा, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देखा। तो हमने देखा कविता में क्या गिरने नहीं देखा, तो वहाँ पे लिखना है, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। आगे का प्रश्न पांचवा है, देश का सिपाही कौन है। तो देश का सिपाही नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठवां प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो वहाँ पे लिखना है, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तानकर चलेगा। अभी 2 नंबर का प्रश्न है, वो कैसा लिखना है, देखो, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, बराबर, और उदाहरण दिए हैं आगे तो पीछे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विरोधी शब्द ढूंढकर लिखना है। तो आगे का क्या होगा, पीछे, दाया का क्या होगा, बाया, धरती का क्या होगा, आकाश, नीचा का क्या होगा, ऊंचा, पीछे का क्या होगा, तो देखेंगे उदाहरण आगे और पीछे। तो उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाए। तो उदाहरण आपको दिए हैं, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तर तुम्हाला माहिती नाही ते तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे। तो उदाहरण काय आहे, आगेचं काय होतं, पीछे, त्याचप्रमाणे तुम्हाला काय करायचे, हे शब्दोचे विरोधार्थी शब्द तुम्हाला शोधायचे आणि 2 वाक्य बनवायचे आहे। तीसरा प्रश्न आहे, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। पर्यायवाची म्हणजे समानार्थी शब्द। तो तुम्हाला पहिला शब्द कोणता दिला आहे, राही। तो तुम्हाला काय करायचं, हे बॉक्स मधून पाहून लिहायचे त्याचे उत्तर। मी तुम्हाला सांगते, बघूया। राही, तर राहीचं उत्तर काय येणार, मुसाफिर, पंथी, सिपाही, सैनिक, फौजी, धरती, पृथ्वी, धरा, रास्ता, पंथ, राह, मंजिल, लक्ष्य और ध्येय। तो आपको ये लिखना है। फिर आगे है प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो तुम्हाला इथे मातृभाषा म्हणजे हिंदीमध्ये वाक्य असतील तर हिंदीचं आपल्याला काय करायचं आहे, मराठी करायचं आहे। काय करायचं आहे, मराठी करायचं आहे। पहिला प्रश्न आहे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तर आता हिंदी वाक्य आहे, त्याला आपल्याला मराठीत करायचं आहे। तर लिहायचं, धरतीवर पापी जन्म घेणार नाही। प्रश्न दुसरा आहे त्याच्यात, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो वहाँ पे लिखना है, मुले रस्त्यावर बिना घाबरून चालू शकणार। तिसरा आहे, मैं देश का सिपाही हूँ। तो तुम्हाला काय लिहायचं तिथं, मी देशाचा सैनिक आहे। चौथा है, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो वहाँ पे आपको लिखना है, जगात कुठेही बम नहीं पडणार। पाचवा है, हमारे देश का नाम भारत है। तर आपल्या देशाचे नाव भारत आहे। याप्रमाणे प्रश्न चौथा पूर्ण झाला। प्रश्न 5वा बघूया, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे दिया पहला प्रश्न, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो उसका क्या करना है, हमें पंक्तियां काव्य में से ढूंढनी है। तो चलो उसके आगे क्या लिखना है, रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। दूसरा प्रश्न है, नन्हा राही मंजिल पाए बिना बम नहीं लेगा। तो उसमें आपको क्या लिखना है, लिखो, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। तीसरा है, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा।
चौथा है हमारा देश शांति प्रिय है, तो वहाँ पे आपको लिखना है शांति की नगरी है मेरा यह वतन। बरोबर, प्रश्न 5 इथे पूर्ण होतोय। आता प्रश्न 6वा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो तुम्हाला काय करायचे, कंसात शब्द दिले आहेत ते रिकाम्या जागा पूर्ण करायचं आहे। पहिला काय शब्द आहे लडके खेळ, तो तुम्हाला कंसात 2 शब्द दिले रहा है रहे, मग याच्या प्रश्नाचं उत्तर काय येणार लडके खेळ रहे है। दुसरा आहे क्रिकेट खेळता हूँ, तो काय येणार मैं। आप कहाँ जा रहे, तो काय येणार हे, तो हे कोणता येणार पहिला जिथं अनुस्वर लावलेला आहे तो। नंतर रिकामी जागा आहे किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो काय येणार ये इन, तो काय येईल उत्तर इन। पाचवा है हम, तो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो क्या आएगा उसमें पढ़ते हैं। बरोबर, एवढं तुम्हाला प्रश्न 6वा पण लिहायचं आहे। नंतर प्रश्न 7वा, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आपको क्या करना है देश या सिपाही के बारे में 4-5 वाक्य आपको लिखने हैं। फिर है 8वां प्रश्न, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है, बताओ लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। तो आप में एक किसान, किसान म्हणजे शेतकरी, तर त्याचं 2 वाक्य आपल्याला लिहायचं आहे। तर लिहा किसान मध्ये काय लिहायचं, 1 नंबरचं वाक्य कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, और दूसरा नंबर का लिखना है आपको कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। फिर आएगा शिक्षक, शिक्षक में लिखना है आपको बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, और दूसरा लिखना है बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके। फिर आगे का है तीसरा खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में लिखना है खेल दिली रखकर, और दूसरा लिखना है धोखेबाजी छोड़कर। चौथा है कलाकार, कलाकार में क्या लिखना है आजीवन कला की साधना करके, और दूसरा इसमें लिखने हैं केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। और 5वां है आप, तो आप अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, और दूसरा है अच्छे गुणों का स्वीकार करके। तर मुलांनो इथं तुमचा प्रकरण 3 कविता 3 पूर्ण होते। बरोबर, तर मी तुम्हाला सांगितलं का वहीत काय काय लिहायचं आहे, तर पूर्ण कविता लिहायची, कविता लिहिल्यानंतर शब्दार्थ आणि मुहावरे टाकायचं। अभ्यास प्रश्न 1 ते 3 बरोबर, ते पण मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे, ते पण लिहायचे आहे। स्वाध्याय प्रश्न 1 ते किती आहे 8, ते पण मी तुम्हाला दोन्ही प्रश्नाचं उत्तर सर्व सांगितलं आहे। बरोबर ना, तर तुम्हाला सगळे प्रश्नांचे उत्तर CWच्या वहीत लिहायचं आहे। तर काय आहे कविता 3 अभ्यास व स्वाध्याय प्रश्नांचे उत्तरे CWच्या वहीत लिहिणे। समजलं ना कसं करायचं आहे, मी बोललेले व्हिडिओमध्ये प्रश्न अभ्यासाचे प्रश्नाचे उत्तर पण सांगितले तुम्हाला। स्वाध्याय प्रश्न 1 पासून ते प्रश्न 8 तुम्हाला CWच्या वहीत लिहायचं आहे। ओके।